सीनियर सहाफ़ी असद अली तूर ने दावा किया है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद मुबैना तौर पर 2 हफ्तों से नज़रबंद हैं और 9 मई को पूरे पाकिस्तान में होने वाले पुरतशद्दुद और आतिशजनी के वाक़यात में मुबैना तौर पर मरकज़ी किरदार अदा करने के हवाले से उनसे तहक़ीक़ात की जा रही हैं। अपने ताज़ा वीलॉग में सहाफ़ी असद अली तूर ने मार्च 2023 की अपनी साबिक़ा रिपोर्ट का इआदा किया, जिसमें बताया था कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को मुमकिन तौर पर जल्द गिरफ्तार किया जा सकता है, जिन्होंने जून 2019 से नवंबर 2021 तक इमरान की हुकूमत के दौरान इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी यानी ISI के डायरेक्टर जनरल के तौर पर खिदमात अंजाम दी। असद तूर ने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को गिरफ्तार करने के फैसले के बारे में उनके दावे के बाद पाक फौज के रिटायर्ड जनरल की करप्शन और आमदन से जायद असासों के खिलाफ कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब में दायर की जाने वाली शिकायत के हवाले से एक खबर मंजर आम पर आई थी। 9 मई को PTI के हमलों का निशाना बनने वाले इलाकों का हवाला देते हुए सहाफ़ी ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के 9 मई के फसादात के जिम्मेदार न होने के दावे काबिल फ़हम नहीं हैं। ये काबिल यकीन तब होता कि जब ये हुजूम सिर्फ लाहौर में कंट्रोल से बाहर हो जाता, लेकिन हुजूम गुजरावाला कंटोनमेंट में, मुल्तान कंटोनमेंट में, फैसलाबाद और रावलपिंडी में ISI के दफातर में, यहाँ तक कि GHQ में भी काबू से बाहर हो गया। हुजूम ने सिर्फ कंटोनमेंट के इलाकों को ही क्यों निशाना बनाया? PTI के कारकुनों ने सिर्फ फौजी तंसीबात को क्यों निशाना बनाया? इसका मतलब यह है कि किसी न किसी सतह पर इमरान खान ने अपनी हिदायत से आगाह किया था कि अगर इन्हें कुछ हुआ तो इनके कारकुनान और हिमायतियों को हर शहर में फौजी तंसीबात को निशाना बनाना होगा। इसका मतलब ये भी है कि हुजूम को मुख्तलिफ शहरों में इन मकामात की तरफ ले जाया गया था और PTI को अंदर से कुछ यकीन दहानियाँ भी मिली थीं कि अगर वो फौजी मकामात और कोर कमांडरों की रिहाइश गाहों और GHQ पर हमला करे तो इस कदर अफरा तफरी फैलेगी कि अंदरूनी बगावत के नतीजे में फौज खुद मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को हटा देगी, जो इस वक्त सरकारी दौरे पर बैरून मुल्क थे। असद तूर के मुताबिक यकीनी तौर पर फौज के अंदर से PTI को इस किस्म की यकीन दहानी कराई गई थी और ज़राए के मुताबिक गालिबन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ही थे जिन्होंने ये यकीन दहानी कराई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक ISI सरबराह की खुसूसी तरबियत याफ्ता टीम 9 मई को PTI के कारकुनों के साथ मुल्क भर में मुतअद्दिद मकामात पर आतिशजनी और तोड़फोड़ का इर्तिकाब कर रही थी। चूँकि आतिशजनी और तोड़फोड़ में मुलविस अफराद ज़ेर हिरासत हैं, इसलिए पाकिस्तान आर्मी के किसी भी आला अफसर के खिलाफ अब तक अवामी सतह पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। ये कयास किया जा रहा है कि 200 के करीब पाक फौज के एहलकार, कमीशन अफसरान और नॉन कमीशन एहलकार जो हाजिर सर्विस और रिटायर्ड दोनों हैं, फिलहाल 9 मई के फसादात में उनके मुश्तबह किरदार की वजह से कोर्ट मार्शल इंक्वायरियों का सामना कर रहे हैं। असद तूर के मुताबिक ये भी दावा किया जा रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के साथ लाहौर के साबिक कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सलमान गनी भी पाक फौज के आला फौजी कमांडर के तौर पर अपनी सरकारी रिहाइशगाह जिना हाउस की हिफाजत और दिफा में नाकामी पर जेर तफ्तीश हैं। ख्याल रहे कि अप्रैल में ये इतलात जेर गर्दिश थी कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ अपने इदारे पाक फौज से माफ़ी मांगने के लिए इमरान खान और PTI से दूरी इख्तियार कर रहे थे। ताहम अब ऐसा लगता है कि ISI के साबिक सरबराह की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ठीक करने की तमाम कोशिशें बेसूद साबित हुई हैं, जिसका वो खुद गुज़िश्ता साल के अवाखिर तक हिस्सा थे। सहाफ़ी ने दावा किया है कि जब से 9 मई को पाक फौज के अंदर बगावत भड़काने का मंसूबा नाकाम हुआ और इमरान खान की जनरल आसिम मुनीर को हटाने की हिकमत अमली एक गलत फहमी और खुशफहमी से ज्यादा कुछ नहीं निकली, तब से ये बात सामने आई है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद इस मोहलक मनसूबाबंदी और इस पर अमल दरामद में शराकतदार थे। असद तूर ने मजीद कहा कि 9 मई से पहले और बाद में क्या बदला है वो इमरान खान और PTI के लिए कम होती सोशल मीडिया सपोर्ट और 9 मई के बाद से सियासतदानों की तरफ से उनसे किनारा कशी इख्तियार की जा रही है। कुछ पोशीदा सहूलतकारों ने अपने हाथ उठा लिए हैं, जिन्होंने अप्रैल 2022 और मई 2023 के दरमियान PTI को बरकरार और मुतालिका रखा था। ज़राए का कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को आला हुकाम ने मुत्तला किया है
कि वो चकवाल में अपनी रिहाइशगाह से बाहर नहीं जा सकते। वो आज़ादाना तौर पर लोगों से मुलाकात या बातचीत नहीं कर सकते और इन्हें इस वक्त तक घर पर ही रहना चाहिए जब तक कि फौज की आला कमान की जानिब से उनके खिलाफ कार्रवाई के मामले पर फैसला नहीं किया जाता। असद तूर के मुताबिक अगर ISI के साबिक सरबराह का कोर्ट मार्शल करने का फैसला किया जाता है तो इन्हें चकवाल में उनकी रिहाइशगाह से हिरासत में लेकर जज एडवोकेट जनरल ब्रांच के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो मुजरिम साबित नहीं हुए तो वो जैसा चाहें वैसा करने के लिए आज़ाद होंगे। असद तूर का मजीद कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद अपने घर में अलग हैं, वो किसी से नहीं मिल सकते और न ही कोई उनसे मिलने आ सकता है और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के अगले हुक्म तक वो किसी शादी या जनाजे में शिरकत भी नहीं कर सकते। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।